एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आपके पास वक्त थोड़ा कम है। एक क्वेश्चन और है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सरकार के सहयोग से कैसे आर्थिक बाधा दूर हो सकती है और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। मान लिया कोई बच्चा बीबीए, बीसीए, बीकॉम सबको पता है, सब बच्चे जान रहे हैं। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अपने आप में ताकत देने वाली स्कीम है, क्योंकि उस स्कीम में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि आप सभी बच्चों को बिना जाति, बिना धर्म, बिना कोई आय इनकम देखे बिना सबको 4 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, सबको। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई इनकम टैक्स का पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सबको मिलेगा। और आपको न केवल पढ़ने की सहायता मिलेगी, आपको लैपटॉप खरीदने के लिए भी सहायता मिल रही है ना। कुछ सहायता आपको जो बाहर के बच्चे उनको रहने खाने के एवज में भी मिलेगा। और आपको पैसा सरकार को वापस कब करना है, सबसे बढ़िया बात, उन्होंने कह दी कि नौकरी मिलेगा तब वापस करना, नहीं मिलेगा तो आपको वापस करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये चीज को लिखित नोटिफाई कर दिया गया कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी आपका ना तो ब्याज शुरू होगा ना आपका लोन शुरू होगा। आपको लोन उस दिन वापस करना है जब आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप अपने पास से वापस करेंगे नहीं, सैलरी में से वापस करेंगे। सैलरी उस पढ़ाई के दम पे मिली जो पढ़ाई आपको सरकार ने करवाई अपने खर्चा दे करके। तो यानी गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और जो बिल्कुल मध्यम वर्ग का है, निम्न आय वर्ग का है, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो भी पढ़ेगा। और हम कहते हैं कि जितने मिडिल क्लास के लोग जो हैं, वो, मैं मिडिल क्लास घर में पढ़ा हूँ, मेरे घर में पेंसिल की नोक हम आखिर तक इस्तेमाल करते थे और स्केच पेन का डबल पैकेट नहीं आता था, क्योंकि स्केच पेन खत्म हो जाता था। मम्मी बोलती थी कि बार बार डबल स्केच पेन नहीं आ सकता है। उदास साहब को याद होगा, आप भी मिडिल क्लास घर में पढ़े हैं, ठीक है ना। नहीं मिलता था हम लोग को बार बार, ठीक है। तो मिडिल क्लास के घर के बच्चे जो है, उनको अगर पढ़ाई के लिए इस तरह की सुविधा मिल जाए, ठीक है। मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ा हूँ, ठीक है। सो आई हैव thoroughly studied in Hindi medium schools and I have made my career and I have made career of more than 20,000 students। 20,000 छात्रों का करियर हम लोगों ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने जो क्षमता दी है, मैं उसका जीवन भर आखिरी उम्र तक, उदार सर 90 साल की उम्र तक इसी तरह से वेबिनार करना है, एकदम, ठीक है ना। जब तक अवसर मिले लाखों बच्चों की फिक्र पहुंचाना है, जिंदगी बदले और जैसे हम लोगों ने बदली है। वो कहते हैं ना कि मैं जिस शहर में निकल जाऊंगा मुझे हर जगह पाँव छूने वाले बच्चे मिल जाते हैं। और वो मैं जब कभी बिग बाजार में जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट में बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। सर आप यहाँ, बेटा एयरपोर्ट तो आदमी आएगा ही आएगा। और वो कोई काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में, कोई स्पाइस जेट में, कोई विस्तारा में, और हमारी बच्चियां हमको मिल जाती है, हमारे लड़के हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। जिस बैंक में, मैं कभी जल्दी बैंक में जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कभी किसी बैंक में चला गया, मुझे लगता है कि कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक है। जब मैं पासपोर्ट ऑफिस में जाता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे हजारों की संख्या में, और बिहार में एक्सिस बैंक में चल जाओ, ICICI बैंक में चल जाओ, HDFC बैंक में चल जाओ, इंडसइंड बैंक में चल जाओ, और सीमेंस का बच्चा ना मिले, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। हमारे टीचर्स को प्रॉब्लम होती है तो मैं बोलता हूँ रुकिए, अपना स्टूडेंट वहां पे कौन है, रुकिए, याद करने दीजिए। फिर मैं उसको फोन करता हूँ और बोलता हूँ ये काम कराओ, सर को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये व्यवस्था है। सचिवालय में भी हमारे बच्चे हैं, पटना हाई कोर्ट में भी मुझे अगर कोई केस चेक करना होता है तो वहाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में सीमेंस के बच्चे हैं। अब तो इनकम टैक्स में भी हमारे बच्चे पहुंच गए हैं।